दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार फेल हुए हैं और आपने इस बार एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको सक्सेस में कन्वर्ट कर लें। आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके पास लगभग 10 दिनों का टाइम बचा हुआ है, इनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है और ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, सो दैट जो आपका 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है वहाँ पर आप अच्छी परफॉर्मेंस करके आएँ। देखो क्या है कि इन 10 डेज में आप उतना कुछ कर सकते हैं जितना आप पिछले 1-2 महीने से नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट। क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे और रिजल्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब इन 10 डेज में हमें किस एरिया पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो पूरा प्लान मैं आपके पास यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, आपका क्वांट है और आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। ठीक है, टोटल 190 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और बिल्कुल निगेटिव मार्किंग वही 1/4 रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आपको मैक्सिमम रीडिंग करनी है। देखो जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, आप इसमें इस तरीके से प्लान करो कि मुझे एक मंथ का अप्रॉक्स मुझे करंट अफेयर्स एक दिन में रिवाइज कर लेना है। ओके, तभी आप दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे अपने मेंस एग्जामिनेशन तक। क्योंकि और कैसे ख़त्म करना है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो अभी हमें ऐसा देखना है कि लगभग 6-7 मंथ का प्रीवियस करंट अफेयर्स में पढ़कर जाना है। आपका 1 अक्टूबर को अगर आपका एग्जाम है तो सितंबर कंप्लीट और इससे पुराने लगभग 5 मंथ और। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में दोस्तों आप कवर कर लोगे। एक है आपका जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश में क्या है कि हमें ज़्यादातर फोकस करना है ग्रामर के रूल्स वगैरह पर, और जो आपकी रीडिंग स्किल्स है इसमें आप सोच लो कि 2-2 घंटे मुझे रीडिंग करनी है, जो एटोल्स हैं वगैरह उस पर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी वो इस चीज़ों को कर लेगा। बाकी क्वांट है, क्वांट में ये सोचो कि 2 डीआई मुझे मेंस की डेली बनानी है और पजल्स में भी ये मुझे 2 पजल डेली मेंस के बनाने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप एक तरीके से करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई लोगों ने अलग अलग मॉक टेस्ट ले रखे होंगे। देखो मैं आपको ये कहूँगा कि प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री टेस्ट है, देखो इनका एक टेस्ट फ्री अवेलेबल है आप सभी के लिए, वो मेंस का है। ओके, और उसके लिए कोई पे आउट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसको बना सकते हैं। बाकी आप अगर अदर टेस्ट बनाओगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज कौन कौन किस तरीके से हमें अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनानी है उसके ऊपर हम पूरी प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। देखो करंट अफेयर जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सितंबर हो गया, आप प्रीवियस जाओगे, अगस्त हो गया, ठीक है, जुलाई है, इस तरीके से जून है, मई है। ठीक है, आप बढ़ते जाओगे और आप कोशिश ये करना कि रिसेंट से पढ़ना स्टार्ट करो। सितंबर खत्म करो, अगस्त करो, जुलाई करो, जून करो, ठीक है, मई करो, तब पहुंचो। ज़्यादा पुराना मत पढ़ना। कई बार क्या होता है कि पुरानी इवेंट्स जो है, कोई अपॉइंटमेंट मई में हुआ होगा वो आगे जाकर चेंज हो जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लेटेस्ट से थोड़ा सा ओल्ड की ओर बढ़ो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा जो अपडेटेड है वो वाला। ठीक है, करंट अफेयर्स ये है। दूसरी चीज़ क्या है, स्टैटिक भी आपका आएगा और साथ में जो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं, बैंकिंग के अपॉइंटमेंट हो गए आपका, आरबीआई कब कब न्यूज़ में रहा, कौन सी बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, ये सारी खबरें आपकी आएंगी। तो आप जो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होगे, अगर आपने करंट अफेयर्स फंडा का प्लान ले लिया होगा तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो रखा होगा। अगर नहीं लिया तो आप पीडीएफ जो है बाय कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे 1 साल तक की सारी पीडीएफ आपको 249 में मिल जाएंगी, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और जो फ्री पीडीएफ है वो भी आपको मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक को फॉलो कर सकते हैं। देखो मैं आपको जो प्लान बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें जनरल अवेयरनेस इसमें बहुत मैक्सिमम रीडिंग पर फोकस करना है। 2 डीआई हमें मिसलेनियस अच्छी बनानी है जो कैलकुलेटिव हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन स्टेप्स जो है इंप्रूव हो, इनहांस हो। ठीक है, हमें डेली 2 पजल्स बनाने हैं। ठीक है, और जो मॉक आपने ले रखा है उस मॉक का पूरा एनालिसिस करना है, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। अगर आप मॉक एनालिसिस नहीं करोगे तो दोस्तों आपको पेपर में यही लगेगा कि यार ये वाला सेगमेंट में कर लेता तो ठीक रहता। मॉक एनालिसिस से कई सारे जो रिवीजन वाले कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने फ्री टेस्ट बनाया तो आप इसका रिवीजन करने की पूरी भरपूर कोशिश करना कि मुझे रिवीजन इसमें ऑलमोस्ट करनी है। ओके, और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो गया,
ठीक है। आपने सेंटेंस जो रीअरेंज वगैरह करना है इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से रहेंगे, आपने पढ़ लिए। आर्टिकल आपने कर लिया। टेंसेस का बेसिक अगर आपको मालूम है तो आप एग्जामिनेशन में सोच समझ कर आंसर दोगे तो आप पास करने वाले का कर लोगे, ठीक है। देखो यार, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक इस टर्म में भी है कि केवल सिंगल मेंस, एक मेंस एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन आपके हाथ में। अब चॉइस आपकी है कि मुझे कितनी मेहनत यहाँ पर करनी है। तो इन 10 डेज में अपना ऐसा शेड्यूल बनाओ कि 10 और अ डे, मतलब 10 घंटे का बहुत ही टफ शेड्यूल बनाओ। देखो एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर को है, तो उससे लगभग 1-2 दिन पहले हमारी पढ़ाई फुल मोड में नहीं हो पाती। तो अभी जो 7-8 दिन आप इस वाले वीक में खींच लोगे, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, ठीक है। जो आपके कंसेप्ट्स आपको आते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ आती है, ठीक है, और वो पेपर में इंपॉर्टेंट भी रहती है, तो उस पर आपको वर्क मैक्सिमम करना है ताकि वो आपका कंसेप्ट जो है और 5 स्टार रेटिंग वाला हो जाए, ताकि आप पेपर में क्वेश्चंस बना पाओ। अच्छा, जो थोड़ा अच्छा है उस पर वर्क करके ज़्यादा अच्छा कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं सारे नए टॉपिक हमें टच नहीं करने हैं, हमें ये देखना है कि यार ये कंसेप्ट मेरा आता है, एग्जाम में भी पूछा आता है, इस पर मुझे वर्क करना चाहिए, तो उस पर ज़्यादा वर्क करके उसको ज़्यादा अच्छा कर लो ताकि एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 आप लेकर आ जाओ, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटजी माइंड गेम यहाँ पर खेलना है, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आता है। इसमें क्या है कि जैसे फ्लो चार्ट हो गया आपका, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल पिछले 2-3 सालों से एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग के साथ में आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाओ, और बाकी जो मेंस के मॉक दे रखे हैं उनके क्वेश्चंस बनाओगे तो काफ़ी हद तक आपका रीजनिंग और क्वांट दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको ये वाली चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जो आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, ये दोस्तों पेपर में आपको लीड लेकर जाएगा। आप देख लो कि यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपके कितने होंगे, 50 नंबर के होंगे। यार ये 50 नंबर में ठीक करने को अगर आपने सही से अच्छे से पढ़ रखा है तो 40-38 आप ला सकते हो, ठीक है, कम समय में। और बाकी जो आपका क्वांट है, क्वांट में कई बार ऐसा होता है कि केवल पूरे पेपर में 2 से 3-4 क्वेश्चन ही हमसे बनते हैं, क्योंकि पेपर इतना लेंथी और इतना टफ आ जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ओके। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनके हिसाब से आप आगे बढ़ो। और रीजनिंग में डेली पजल्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बनाओ, वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि पजल्स के अलावा क्या क्या आ सकता है। देखो एक तो आपका हो गया मशीन इनपुट, ठीक है, ये आपका आ सकता है। एक आपने देखा होगा कि जो न्यू पैटर्न का हमने कोडिंग डिकोडिंग बनाया है वो आपका आ सकता है। वो मैं इस वीक में ये सेट दोनों डालूंगा, ठीक है, 2-2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी पजल्स आपको यूं ही मिलते रहेंगे। और आई होप जो है जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है जिसमें मैंने 4 से 5 मेंस लेवल के आरआरबी पीओ मेंस के पजल्स डाल रखे हैं। वो डायरेक्टली मॉक टेस्ट से ही हैं, तो आप उनको बनाकर जाओगे, पेपर में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा और पेपर में आप अच्छी परफॉर्म कर आओगे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप की हमें सेटिंग करके रखनी है, ठीक है। और बाकी आप देख लो कि क्वांट में आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 10, ठीक है। हमें क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 Q2 देखने को मिलेगा। हमें लगभग 2 से 3 DI, मैक्सिमम आपकी 4 DI भी हो सकती है पेपर में, ये हो सकता है। एक आपकी कैसलेट भी आ जाए, इस फॉर्मेट में रह सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक अप्रॉक्सीमेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। कई बार क्या होता है कि नंबर सीरीज भी अलग पैटर्न की 2 वे सीरीज वाली डाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर बनेगा। और पेपर ऐसा मानकर जाओ कि मुझे मैक्सिमम टफनेस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट पेपर में मुझे चीज़ें आसान लगें, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। कोई भी मॉक टेस्ट आपने मार्केट में ले रखा होगा आप उससे बना रहोगे, इट डजेंट मैटर, आप अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। लेकिन कोशिश करो कि मुझे एक मॉक टेस्ट देना है तो उसका 100% एनालिसिस करना है, और उसी एनालिसिस के दौरान उस पर जितने भी कंसेप्ट आएंगे उन सबको रिवाइज भी करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अप्लाई करनी, ये करोगे तो आपका पुराना भी कवर होगा, साथ में प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिस करते रहें। और जो फ्री टेस्ट है एज यूजुअल ऐसे मैंने आपको बताया, तो आप वो बना सकते हो, उसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें।
और मैं आपको बता चुका हूं कि इन 10 दिनों में आप इतना कुछ कर सकते हैं जो आपने पिछले 2 महीनों में नहीं किया। तो अभी से ही लग जाओ और अपनी तैयारी को अगले मुकाम पर लेकर जाओ और अपना सिलेक्शन लेकर दिखाओ। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आगे तैयारी करो। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।